की 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मनीष शुक्ला की लिखी कहानी फिरदौस। बस की खिड़की वाली सीट पे बैठे हुए पेड़ों को पीछे छूटते देख उदास हो गया था। फिरदौस भी ऐसे ही छूट गई। शायद कभी नहीं मिल पाऊंगा उससे। 3 दिन पहले अपने दोस्त आरिफ के कज़न की शादी पे मिला था फिरदौस से। मिला क्या था, टकराया था। थोड़ी फिल्मी सी थी हमारी पहली मुलाकात। 3 दिन पहले की वो मुलाकात मैं फिर से ख्यालों में दोहराने लगा। ढोलक की थाप, बच्चों का शोर, पकवानों की खुशबू। उस दिन मेहंदी की रस्म थी, पंडाल लग रहे थे। मैं यूं ही घूम रहा था कि अचानक एक आवाज ने पीछे से टोका था, ए मिस्टर, क्या बेकार बंदोबस्त है? अरे मेहंदी की रस्म शुरू होने को है। गेस्ट्स के लिए ना कोल्ड ड्रिंक है ना स्नैक्स। आप केटरिंग वाले बस बेवकूफ़ी क्यों बनाते हो? मैंने पलट के देखा तो हरे शरारे में एक लड़की मुझको घूरते हुए डांट रही थी। मैं बुत बन के खड़ा था। लड़की के पीछे से आके किसी ने कहा, अरे टेंट वाला नहीं है वो। ओ सॉरी बोल के चली गई। पर जाते जाते उसका शर्माते हुए मुस्कुराना कुछ कर गया। पहली बार बेइज्जती होने पे भी बुरा नहीं लग रहा था। अब हर गलियारे, हर कमरे में नजर उसी को ढूंढ रही थी। मेहंदी की रस्म के वक्त फोटो खींचते हुए फिर देखा उसको। चाहता था कि वो भी मुझको देखे, वो मुझसे फिर कुछ कहे। अचानक वो मेरे सामने खड़ी थी। सॉरी, आपको गलत समझ लिया। एक्चुअली मेरी शक्ल ही ऐसी है। न जाने ये लफ्ज कहाँ से मेरी जबान पे आ गए। सुनते ही वो जोर जोर से हंसने लगी। आप बहुत फनी हैं। बाय द वे, आई एम फिरदौस। मैंने कहा, नाइस टू मीट यू। फिर वो एक लम्हा रुकी मेरा नाम जानने के लिए। फिरदौस, खाला बुला रही हैं, जल्दी आ। ओके बाय, सी यू कह के वो चली गई, मेरा नाम बिना सुने। मैं वहीं खड़ा रहता अगर पीछे से मेरे दोस्त ने कंधे पे हाथ रखते हुए ख्वाबों को हकीकत का आईना न दिखाया होता। 3rd ईयर होटल मैनेजमेंट, बेंगलोर से। अब्बा डॉक्टर हैं। ये सब बातें बेमतलब सी थीं। दोस्त ने फिर सीधे मतलब की बात की। कहा, नाम है फिरदौस किदवई। मैंने दोस्त की ओर देखा और सर्द आह के साथ उसके कंधे पे हाथ रखा। उसने भी मेरी पीठ थपथपाई और बिना बोले ही सब समझा दिया था। चल, पास में कबाब की मशहूर दुकान है, तेरा जायका बदल जाएगा। पर कबाब की खुशबू मुझ तक आई ही नहीं। फिरदौस के इतर की खुशबू सांसों में बस गई थी। चल घूमते फिरते हैं, थोड़ा शहर वहर देखते हैं। सुना है यहाँ कई पुराने किले और महल हैं यार। दोस्त न जाने कितनी बातें किए जा रहा था, पर मैं अटका हुआ था और अटका रहना चाहता था। खैर, तफरी करके हम वापस आ गए। महफिल जोरों पे थी। बच्चे शोर मचाते हुए आइसक्रीम के काउंटर की ओर भाग रहे थे। बड़े बूढ़े अपनी यादों की अलमारी खोले बैठे थे और मैं छत पे टहलने निकल गया था। आसमान में उड़ती पतंगों के साथ अपने ख्यालों को जोड़कर मैं शून्य में खोया खुद को बहला रहा था कि तभी अचानक पायल की छम छम हुई। मुड़ के देखा तो फिरदौस मुस्कुरा रही थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मनीष शुक्ला की लिखी कहानी फिरदौस। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कहानी के नायक के एक दोस्त के कज़न की शादी में फिरदौस से उसकी मुलाकात हुई। शादी के वो 3 दिन उसकी ज़िंदगी के सबसे हसीन दिन हो गए थे। फिरदौस ने उसको टेंट वाला समझ के डांट दिया था। फिर माफ़ी के साथ एक खूबसूरत सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन कहानी का नायक छत पे तन्हा बैठा था कि अचानक पायल की आवाज़ आई। मुड़ के देखा तो फिरदौस खड़ी थी।
अब आगे। मैं उसे छत पे देख के सकपका गया था। अरे आप यहाँ अकेले? आई एम सॉरी, गर्लफ्रेंड से बातें शाते हैं? कह के फिरदौस हंसने लगी थी। गर्लफ्रेंड लफ्ज चुप सा गया था। कहना तो चाहता था कि मैं इतना खुशनसीब नहीं हूं, पर उस वक्त कुछ कह नहीं पाया। बस ऐसे ही आ गया था। मैंने कहा, ओह, आपको कार चलानी आती है? कार? जी हाँ। ठीक है, तो फटाफट आ जाइए, हमें बाजार तक जाना है। यह कह के वो छम छम करती नीचे दौड़ गई। मैं सोच में पड़ गया था। नीचे कई लोग होंगे, रिश्तेदार होंगे, फिर ये मुझे क्यों बोलने आई थी, वो भी तब जब मैं छत पे अकेला बैठा था। ये इसको कैसे पता चला होगा? ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये सोच के दिल की धड़कन बढ़ गई थी, कान गर्म हो गए थे, खुशी बेतहाशा हो रही थी। पहली दफा लगा था कि कोई अफसाना मेरा भी बनेगा। मैं फुर्ती से छलांग लगाता हुआ नीचे की ओर भाग गया था। कार के पास फिरदौस खड़ी थी। उसके साथ 2 और लड़कियां थीं। कार की चाबी वो हाथों में नचा रही थी। आपके पास लाइसेंस है ना? जी, कह के मैंने चाबी उसके हाथ से ले ली। वो आगे का दरवाज़ा खोल के बैठ गई थी। आपको रास्ता पता है? हम टेंट वालों को हर रास्ता पता होता है। न जाने ये लाइनें कहाँ से आ रही थीं। रास्ते भर मेरी बातें सुन के वो हंसती और मुस्कुराती रही। मुझे खुद हैरानी हो रही थी कि मैं ऐसी बातें एक लड़की से कैसे कर रहा था। वो उन लड़कियों के साथ कब बाजार गई और कब वापस आई, पता ही नहीं चला। पूरे वक्त मैं कार के आईने में खुद को देख के मुस्कुराता रहा था और गाने सुनता रहा था। पहली दफा गाने का हर लफ्ज अपनी कहानी लग रहा था। लौटते वक्त उसने मेरी पूरी बायोग्राफी पूछ ली और मैं उससे एक भी सवाल नहीं कर पाया था। पूछता भी क्या, मेरा नाम ही काफी था कुछ न पूछने के लिए। वापस आके मैं अपनी तन्हाई और मुस्कुराते दिल के साथ बैठा था कि आरिफ ने टांग खींचते हुए कहा, कहाँ लापता थे? बस ऐसे ही। यार, फिरदौस का मतलब क्या होता है? मैंने अचानक पूछा। कुछ देर तक आरिफ ने कोई जवाब नहीं दिया था। भाई, वैसे तो परादाइस यानी जन्नत होता है, लेकिन तुम्हारे किस्से में जहन्नुम होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। चलो खाना खा लेते हैं। हाँ चलो, कह के मैं उठा, सोच के कि शायद फिर एक और छोटी सी मुलाकात हो जाए जन्नत से। खाना खाते वक्त मैं कोई ख्याली पुलाव नहीं पका रहा था। असलियत में मैं कुछ सोच ही नहीं रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था मेरे साथ। वो कहते हैं ना, लिविंग इन द मोमेंट, यानी लम्हे में जीना, वैसा ही हो रहा था। बस मैं हर पल उसके या उसके ख्यालों के करीब रहना चाहता था। ये इश्क था या मैं दिलफेंक हो गया था, पता नहीं, पर सब बहुत प्यारा लग रहा था। उस पूरी रात मैं तारों को देखता रहा। रह रह के कुछ याद आता तो उसका नाम, फिरदौस, फिर अपना नाम, फिर उसका नाम। बस अगली सुबह दोस्त ने जगाया था, ताना मारते हुए, अब बस भी करो, और कितने ख्वाब देखोगे भाई। ख्वाबों का जिंदगी से बड़ा गहरा रिश्ता होता है। ख्वाब हमें ताकत देते हैं, हौसला देते हैं। ख्वाब ही तो पूरा करने में जुटा है हर कोई, पर हर ख्वाब की कीमत होती है, और मेरा वाला उसकी कीमत आंकने का जज्बा मेरे अंदर नहीं था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मनीष शुक्ला की लिखी कहानी फिरदौस। इस कहानी में अब तक आपने सुना, नायक को अपने दोस्त के कज़न की शादी में मिली थी फिरदौस। 3 दिन की उस शादी में एक अजीब सी कश्मकश से गुजर रहा था वो। फिरदौस ने कहानी के नायक को टेंट वाला समझ के झाड़ा था, और फिर माफ़ी के साथ एक सिलसिला शुरू हो गया था। दोनों न जाने किस अनकहे रिश्ते में बनते जा रहे थे। अब आगे। शादी की सारी तैयारी हो चुकी थी।
सभी सजने धजने में मसरूफ़ थे। बारात आने का वक्त हो रहा था। मैं भी अपने सूट में सज धज के तैयार हो चुका था। बाहर गलियारे में क्या माहौल है, बस यही देखने आया था कि दोस्त ने आवाज़ दी, अरे कोलोन है तेरे पास कोई? मैं उसे कोलोन देने के लिए मुड़ा ही था कि एक जानी पहचानी खुशबू का झोंका महसूस हुआ था। क्लीन शेव अच्छे नहीं लगते आप, हल्की हल्की स्टबल सूट करती है आपको। अरे घर की खेती है, कल फिर उगाएगी। ये लो एक और जुमला और फिरदौस की मुस्कान। चलिए नंबर बताइए, कभी शादी वादी में टेंट की जरूरत पड़ी तो आप ही को फोन करूंगी। हंसते हुए उसने मेरा नंबर लिया। ओके सी यू बाय कह के वो निकल गई थी और मैं काठ के उल्लू की तरह खड़ा रह गया था। शादी के बाद फिरदौस से मैं उसका नंबर लेने के लिए रुका था, पर वो दिखी नहीं। फिरदौस चली गई थी। अब मैं उससे कभी नहीं मिल पाऊंगा। रह रह के यही बात मेरे जहन में तूफान उठा रही थी। बस की खिड़की पे बैठा मैं अपने मोबाइल में एक अनजाने नंबर के आने का इंतज़ार कर रहा था। आगे एक ढाबे पे बस रुकी। मैं और आरिफ भी उतरे। चाय की सख्त ज़रूरत थी। चाय पीते हुए आरिफ ने कहा, अब 7वें आसमान से उतर जा, ख्याली पुलाव मत पका, कुछ होना हवाना नहीं है। हो तो गया है, पर उसको कबूल नहीं कर सकता था। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मोबाइल बजा। एक अनजान नंबर था। दिल खुशी से पागल हो गया। मैंने झट से फोन उठाया और एक खनकती हुई आवाज आई, हेलो, टेंट वाले भूल तो नहीं गए मुझे? और फिर मैं खो गया उसकी बातों में। उसकी हंसी सुन के दिल को सुकून मिला। फिर और बातें हुई, उसके सवाल, मेरे जवाब, फिर उसकी हंसी। इस बार मैंने ईमेल और सोशल नेटवर्किंग साइट का लिंक ले लिया। बिना मिले ही निकल गई शादी से। एक्चुअली खाला चिपकी थी साथ में, यू नो ना। एनीवे आपसे चैट पे बात करूंगी, बाय। और कुछ भी कहना चाहता था पर कह नहीं पाया। फिरदौस का नंबर वो नंबर था जो मुझको मुंह ज़बानी याद हो गया था। 5 घंटे बाद हम अपने हॉस्टल आ गए। कमरे में लेटा हुआ मैं सोच रहा था, खुद को इतना कमज़ोर कभी नहीं महसूस किया मैंने। मुझे साफ साफ दिख रहा था कि मैं कागज़ की कश्ती पे सवार होकर तूफान की ओर निकल रहा हूं। पर कागज़ की कश्ती का ये मेरा पहला सफ़र ज़िंदगी का सबसे हसीन सफ़र बन गया था। मैं कई बार फिरदौस से ख्यालों में मिलके अपने दिल की बात कह भी चुका था, पर जब भी फ़ोन या चैट पे होता तो बस इधर उधर की बातों में हंसने हंसाने में वक्त निकल जाता। 2 महीने से मैं और फिरदौस काफ़ी वक्त एक दूसरे के साथ फ़ोन और चैट पे बिता रहे थे। अब हमारी बातों के आखिरी अल्फाज अनकहे से होने लग गए थे। उस 3-4 सेकंडों की खामोशी में हम दोनों ठहर जाते। पर आज मैंने सोच लिया था, आर या पार। मैंने फ़ोन लगाया और फिरदौस को हाल दिल बता दिया। वो सुनती रही, फिर फ़ोन कट हो गया बिना जवाब। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मनीष शुक्ला की लिखी कहानी फिरदौस। इस कहानी में अब तक आपने सुना, नायक के दोस्त के कज़न की शादी में उसकी फिरदौस से मुलाकात होती है। उसने नायक को टेंट वाला समझ के झाड़ दिया था, फिर माफ़ी मांगी और इसके साथ एक सिलसिला शुरू हो गया। शादी से लौटते हुए उसको अफसोस हो रहा था कि वो फिरदौस का नंबर नहीं ले पाया, लेकिन अचानक फिरदौस का फ़ोन आ गया। अगले 2 महीने उसकी और फिरदौस की फ़ोन और चैट वाली दोस्ती बढ़ती गई, इस हद तक कि एक दिन उसने अपने दिल की बात कह डाली, लेकिन फिरदौस ने फ़ोन काट दिया बिना जवाब दिए। अब आगे। फिरदौस का मोबाइल बंद आ रहा है, चैट पे भी वो नहीं है। 2 दिन से उसकी आवाज़ नहीं सुनी, बेचैनी बढ़ती जा रही है। आरिफ से भी कुछ नहीं कह सकता।
अब कोई चारा नहीं बचा है सिवाय बेंगलोर जाके फिरदौस से रूबरू बात करने के। मैं बेंगलोर की फ्लाइट में हूँ। एरोप्लेन की विंडो वाली सीट से नीचे बादलों की रेत पे तैरते देख रहा हूँ। कैसा अजब मंजर है, नीला अनंत आकाश, सब कुछ ठहरा हुआ। मैं आसमान के सूनेपन से अपने दिल के सूनेपन की नापतोल में कब बेंगलोर आया पता ही नहीं चला। एयरपोर्ट से टैक्सी लेके सीधे फिरदौस के कैंपस की ओर निकल गया। प्लेन की खिड़की की जगह टैक्सी की खिड़की ने ले ली। आकाश के सूनेपन की जगह ट्रैफिक के शोर ने ले ली। कैंपस के बाहर सिक्योरिटी गार्ड को बताया कि फिरदौस किदवई से मिलना है, फ्रेंड हूं, बस ये मैसेज रिसेप्शन से उस तक पहुंचा दीजिए। कोई आधे घंटे बाद मैं सिक्योरिटी गार्ड के साथ कैंपस के रिसेप्शन की ओर बढ़ा। रिसेप्शनिस्ट ने मुझको बैठने को कहा। मैं सोफे पे सर झुकाए बैठा था। मेरी आंखें नम थीं। कुछ देर बाद फिरदौस आई, नजरें मिली। उसने मुस्कुराने की कोई कोशिश नहीं की। आप यहां तक चले आए, बैठ के बात कर लें कैंटीन में, मैंने अल्फाज की तलखी को कम करते हुए कहा। मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं पढ़ना चाहती हूं। तो ये बात फोन पे भी कह सकती थी। आप कह रही हूं प्लीज आप जाओ, हम सिर्फ दोस्त रह सकते हैं, पर मैं खुद से बेईमानी नहीं कर सकता। न जाने कहां से अल्फाज कह गया। अगर मेरा नाम नहीं होता तो क्या जवाब होता। फिरदौस से दूर होते हुए मैं उसको इस सवाल के साथ छोड़ आया। उस वक्त बस इतना चाहता था कि फिरदौस का हाथ थाम के अलविदा कह सकूं। बेंगलोर से वापस आया, सारे मैसेजेस डिलीट किए, नंबर डिलीट किया, चैट डिलीट किया। बस यादों में बसे लम्हे डिलीट नहीं कर पाया। कमबख्त कोई बटन ही नहीं बना है ऐसा। फिर मैं 3-4 बार बेंगलोर गया। फिरदौस को दूर से देखा, पर फिर लौट आया। वक्त बीता, दिन महीने बने, महीने साल। कॉलेज खत्म हुआ, नौकरी के लिए इंटरव्यू दिए। देखते देखते 4 महीने गुजर गए। पुणे की एक कंपनी में नौकरी लग गई थी। घर में सब खुश थे। पापा को लोगों ने बधाई दी कि लड़का लाइन से लग गया। पुणे में अब नौकरी वाली जिंदगी जीने में मैं भी मशगूल हो गया था। ऑफिस से फ्लैट, फ्लैट से ऑफिस, बस यही जिंदगी है। फिरदौस के बाद दिल में फिर किसी और लड़की के लिए न वो एहसास उठे, न वो बेचैनी हुई, न वो सुकून मिला। देखा जाए तो मेरा और फिरदौस का कोई सालों का इश्क नहीं था। हमारी तो एक डेट भी नहीं हुई थी। बस 3 दिन की मुलाकात, 2 महीनों की फोन वाली दोस्ती। पर वो सारे लम्हे, वो सारी बातें मेरे वजूद पे हावी हो जाएंगी नहीं सोचा था। यूं न मैं दर्द भरे गाने सुनता था, न कोई उदासी थी, पर कुछ अधूरा सा था। नौकरी करते हुए कोई 3 महीने हो चुके थे। कॉर्पोरेट लाइफ में अच्छी बात यह है कि आपको खुद के लिए वक्त ही नहीं मिलता, और ये बात मेरे दिल के लिए एक मरहम जैसी थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मनीष शुक्ला की लिखी कहानी फिरदौस। इस कहानी में अब तक आपने सुना नायक के एक दोस्त के कज़न की शादी में उसकी मुलाकात फिरदौस से हुई। फिरदौस ने उसको टेंट वाला समझ के झाड़ दिया था, फिर माफ़ी मांगी और इसके साथ एक सिलसिला शुरू हो गया। अगले 2 महीने उसकी और फिरदौस की फ़ोन और चैट वाली दोस्ती बढ़ती गई, इस हद तक कि एक दिन उसने अपने दिल की बात कह डाली, लेकिन फिरदौस ने फ़ोन काट दिया बिना जवाब दिए। नायक उससे मिलने उसके कॉलेज बेंगलोर जा पहुंचा, जहां फिरदौस ने बताया कि वो कोई रिश्ता नहीं बना सकती थी, वो सिर्फ दोस्त बन सकती थी। नायक वापस आ गया और पुणे में नौकरी करने लगा। अब आगे अपनी नौकरी और बिना फुर्सत वाली जिंदगी की आदत डाली ही थी कि आज मम्मी ने फ़ोन किया। एक रिश्ता आया है, लड़की भी तुम्हारे फील्ड की है, फ़ोटो भेज रहे, मेल पे देख लो।
रिश्ता, किसी तमाचे की तरह ये लफ्ज मेरे गाल पे पड़ा, पर अभी मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहता था। प्लीज आप मना कर दीजिए। क्यों, कोई लड़की पसंद कर लिए क्या? भाई हमें ऐतराज नहीं है, बता दो, हंसते हुए मम्मी ने कहा। मन में तो आया कि बोल दूं, फिरदौस किदवई नाम है उसका, अब बताइए ऐतराज है कि नहीं? पर मम्मी की खुशी को ठेस पहुंचाने की हिम्मत नहीं हुई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, तुम फोटो देख लो, शादी की कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पर आज नहीं तो कल शादी तो करनी है ना। हाँ ठीक है, ये कह के मैंने फ़ोन रख दिया और जिम के लिए निकल गया। लौट के आया, टिफ़िन मंगवाया, खाना खाते हुए मोबाइल पे मेल चेक किया। पापा का मेल भी था। एक बार सोचा डिलीट कर दूं, पर फिर सोचा देख लूं, मगर क्या फ़ायदा, जवाब तो पता ही है, फिर क्यों। मैंने फ़ोटो नहीं देखी। अगले दिन ऑफिस गया और फिर वही हर दिन रोज़ जैसा। बस फ़र्क यही था कि कल वीकेंड होगा, यानी 2 खाली दिन जिनका सभी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, और मैं घबराता हूँ क्योंकि फुर्सत बाहें फैलाए खड़ी हो जाती है। अगले दिन देर तक सोने के बाद आराम से उठा। फ़ोन पे एक मिस्ड कॉल थी, अनजान नंबर से। एक ऐप की मदद से देखा तो एक नाम आया, शिखा। ये कौन है? शायद कोई नौकरी की कंसल्टेंट होगी। कॉल नहीं उठाया। फिर एक मैसेज आया, हाय आई एम शिखा, आपको शायद मेरी फ़ोटो भेजी है मेरे पेरेंट्स ने। मैं ट्रेनिंग में पुणे आई हूँ, इफ़ यू विश वी कैन मीट टुडे एट द कॉफ़ी हाउस। काफ़ी सोचने के बाद मैंने खुद को एक मौका देने का फ़ैसला किया। ओके, 5 बजे कॉफ़ी हाउस पे मिलता हूँ। 5 बजे मैं कॉफ़ी हाउस में बैठा था। कुछ देर बाद जीन्स और रेड टॉप में शिखा आई। हाय, नाइस टू मीट यू। फिर फॉर्मल बातें हुई जो सभी करते हैं, पसंद नापसंद, एम्बिशंस, फ्रेंड्स, मूवीज़, फ्यूचर प्लान्स, पास्ट अफेयर्स। शिखा ने मेरी पास गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा। हाँ थी, ये सुन के उसको कोई आश्चर्य नहीं हुआ। क्या नाम था उसने पूछा। मैंने कहा फिरदौस। तो ब्रेकअप क्यों हुआ? मैंने उसको प्रपोज किया, बस। क्या मतलब, आप रिलेशनशिप में नहीं थे? प्रपोज किया और ब्रेकअप? अब इस प्रोसेस से गुजर के ही प्यार हो, ये ज़रूरी तो नहीं ना। प्रपोज, फिर डेट, फिर रिलेशनशिप। पर ये सब इस लड़की को कैसे समझाओ? दरअसल ये सब मैं किसी को नहीं समझा सकता। फिरदौस और मेरा रिश्ता था ही उलझा हुआ। मैंने बात को टालते हुए पूछा, आप रिलेशनशिप में नहीं थी? हाँ, कॉलेज में 1-2 अफेयर्स थे, फिर कुछ नहीं। मैं करियर पे फोकस कर रही थी। और अब? वेल, पेरेंट्स एंड ऑल, शादी तो करनी है। डिपेंड करता है एक दूसरे को कितना समझते हैं हम। मैंने पूछा, और लव? सुन के वो हंसने लगी, जैसे मैंने कोई बचकानी बात की हो। घर वापस आके बिस्तर पे लेटे हुए मैं शिखा की बातें दोहरा रहा था। फिर कब आंख लगी पता ही नहीं चला। अगली सुबह एक मैसेज आया स्माइली के साथ, सॉरी नॉट इंटरेस्टेड। मैंने थैंक्स के साथ 2 स्माइली भेज दिए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मनीष शुक्ला की लिखी कहानी फिरदौस। इस कहानी में अब तक आपने सुना, नायक के एक दोस्त के कज़न की शादी में उसकी मुलाकात फिरदौस से होती है। फिरदौस ने उसको टेंट वाला समझ के झाड़ दिया था, फिर माफ़ी मांगी थी, और इसके साथ एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ था जो ख़त्म नहीं हुआ। 2 महीने उसकी और फिरदौस की फ़ोन और चैट वाली दोस्ती बढ़ती गई। लेकिन जब नायक ने फिरदौस से अपने दिल की बात कही तो उसने रिश्ता तोड़ दिया। वक्त बीतता गया। एक दिन एक लड़की का रिश्ता शादी के लिए आया, लेकिन उससे मिलने के बाद उसने और नायक ने बात आगे न बढ़ाने का फैसला किया। अब आगे। कॉफ़ी हाउस के अफसाने के बाद मैं फ्रेश फील कर रहा था। मंडे को ऑफिस गया तो मेल पे शादी का कार्ड मिला, आरिफ वेड्स शगुफ्ता। मैं पुराने ज़ख्मों को फिर कुरेदना नहीं चाहता था,
इसलिए सोचा कि यार की शादी है पर काम का बहाना करके मना कर दूंगा। पर फिर सोचा कब तक भागूंगा खुद से। मैं आरिफ की शादी में शरीक होने के लिए तैयार हो गया। 12 फरवरी को होटल प्लाजा के अंदर मैं कॉरिडोर से रिसेप्शन की ओर बढ़ रहा था कि सामने से हरे शरारे में कोई आता दिखा। नजरें मिली, 2 लम्हों के लिए सब कुछ रुक गया। फिरदौस मेरे सामने खड़ी थी। हम दोनों अनजानों की तरह बढ़ गए। मैंने आरिफ को गिफ्ट दिए, बधाई दी, कुछ देर बैठा। खाना खाए बिना ही निकलने का मन बना लिया था। एक बार फिर से आरिफ से मिला और बाहर की ओर निकला। रह रह के दिल चाह रहा था कि कुछ हो, कुछ तो हो। फिर मैं मुड़ा, एक बार अलविदा कह के इस अफसाने को खत्म करने के लिए। मैं फिरदौस के पास गया। कैसी हो? फाइन, आप कैसे हो? खुश नहीं हूं। वो फॉर्मेलिटी की हंसी हंसने की कोशिश कर रही थी। ओके, मैंने जाने के लहजे में कहा और आखिरी बार हाथ बढ़ाया। फिरदौस की आंखें हल्की सी नम होती दिखीं। उसने हाथ बढ़ाया। बाय कह के फिरदौस ने हंसने की कोशिश की। अब सचमुच मैं कभी उससे नहीं मिल पाऊंगा कि अचानक फिरदौस उठ के मेरे साथ चलने लगी। हम कॉरिडोर में अकेले खड़े थे। मैंने फिर से हाथ बढ़ाया, उसने भी हाथ बढ़ाया। दोबारा हाथ मिले तो अंदर न जाने क्या पिघल गया। मेरी नौकरी भी पुणे में लगी है, लेट्स मीट, फिरदौस ने कहा। क्या फायदा? तुम्हारा जवाब बदलेगा क्या? पता नहीं, उसने कहा। आज मैंने कोई फनी लाइन नहीं बोली, सिर्फ अपना नंबर दिया। फिरदौस और मेरी बातें फिर से शुरू हो गई थीं। न मैंने पूछा कि इस बीच उसकी जिंदगी में क्या हुआ, न उसने पूछा। हम अक्सर वीकेंड पे मिलते हैं, दिन में कुछ जोक्स और वीडियो शेयर करते हैं। आजकल मुझे भी वीकेंड्स का इंतजार रहता है और इस वीकेंड मैं एक बार फिर हाल दिल कहने जा रहा हूं, आमने सामने। आज मैं फिरदौस से मिलने उसके होटल के रेस्टोरेंट में आया हूं। साथ में फूलों का गुलदस्ता है। फिरदौस आ गई। हाय, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, थैंक यू। बोलो क्या लोगे? मुस्कुराते हुए उसने पूछा। पहले वादा करो तुम फोन और रिश्ता स्विच ऑफ नहीं करोगी। फिरदौस का चेहरा सुर्ख पड़ गया है। मैंने अंगूठी निकाली और उसकी ओर बढ़ा दी है। मेरे हाथ कांप रहे हैं। कश्ती तूफान में उतार दी है। मेरी हो जाओ अगर हो सको तो। उसके जवाब के इंतजार में मैं रुका हुआ हूं। आज कागज की कश्ती तूफान से किनारा मांग पाएगी या नहीं, पता नहीं। सब सुन्न है, उसके होंठ कांप रहे हैं। वो हंस रही है, अब वो मेरा नाम ले रही है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। उसने हाथ आगे बढ़ा दिया है। मैंने अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी है। आज मैं फिरदौस का हो गया हूं और उसने मुझको अपना बना लिया है। आज अफसाना हकीकत बन गया। उसके नाम से मेरा वजूद जुड़ गया। मेरा नाम? अब क्या फर्क पड़ता है मेरे नाम से, क्योंकि जरूरी मेरा नाम नहीं है, हमारा रिश्ता है जो आज पूरा हुआ। बस इतनी सी थी ये कहानी। और दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कहानियों का सिलसिला अभी जारी रहेगा। कुछ ही देर में लौटूंगा एक ऐसी कहानी लेके जिसको पूरा करने का मौका मिलेगा आपको। कैसे, ये जानने के लिए सुनते रहिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।